नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जानिशार ब्लॉगर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच ज़िले की सबसे बड़ी रियासत प्रयागपुर की धरोहरों के बारे में, जिसमें से एक सबसे बड़ी धरोहर ये जो आपको सामने दिख रही है, जिसको तस्वीर महल कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे तस्वीर महल कहते हैं और इसी को हम आपको दिखा रहे हैं। और मुझे कुछ रोचक जानकारियाँ इस तस्वीर महल के बारे में मिली हैं स्थानीय लोगों से और उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वीडियो देखिए और फिर इस रोचक ऐसी रोचक चीज़ें जानेंगे जो आपने वीडियो में कभी नहीं जानी या प्रयागपुर के आसपास रहते हैं तब भी आपने नहीं सुना होगा। सबसे पहले ये जो बिल्डिंग बनी है ये लगभग 100 साल पुरानी 1905 में बनी है। 115 साल पुरानी बिल्डिंग है। और दूसरा, ये भवन निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना है। इस तरीके की बिल्डिंग आपको बहराइच ज़िले में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसकी हर एक चीज़ काबिले तारीफ़ है जिसे आप देखेंगे। और चूंकि ये बहुत बदहाल है, इसकी बदहाली पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये देखिए 120 साल पुराना दरवाज़ा किस तरीके से अभी खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। और बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो गई है। उसका भी कारण है कि क्यों जर्जर हो गई है, सबसे पहले देख लेते हैं, फिर इसकी बदहाली की बात करते हैं। आप देखिए जो लोहा यूज़ किया गया है वो आज तक नहीं टूटा है। अब के लोहे 5 साल के अंदर जंग खा के गिर जाते हैं, लेकिन 120 साल पुरानी कुंडी आपने देखी अभी लगी है। ये देखिए इसके अंदर कितनी गंदगी है, लेकिन फिर भी हम आपको चल के दिखाते हैं। ये है राजा साहब की तस्वीर जो इतनी बदहाली की स्थिति में है। मूर्ति टूट गई है, लेकिन ये देखिए ऊपर कम से कम 60-70 फुट ऊंचा है। और किस तरीके से ये बिल्डिंग कितनी कलाकारी से बनाई गई है। और इस वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि किस तरीके से एक अंग्रेज अधिकारी इस बिल्डिंग बनाने वाले के ऊपर खुश हुए और फिर उसका क्या हुआ, उस मिस्त्री का जिसने इस बिल्डिंग को बनाया था। और ये देखिए मूर्ति किस तरीके से तोड़ दी गई है, कितनी बदहाल व्यवस्था है। अगर इस ये देखिए लिखा है राजा भूपेंद्र विक्रम सिंह, तालुकदार आप प्रयागपुर, 1882 से 1905 तक, यानी लगभग 25 साल का शासन। 23 साल तक। बर्न डेथ 4/2/1905। और ये देखिए कितनी गजब की कलाकारी है। और उर्दू में भी लिखा हुआ है इसमें प्रयागपुर रियासत के बारे में। और ये देखिए राजा बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह, राजा भूपेंद्र तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर महल कितनी बदहाली की व्यवस्था में है। अभी ये बिल्कुल मेंटेन रहता, बस केवल रख रखाव के कारण ही ऐसा इसका हाल हो गया है। और इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई बहुत सी ऐतिहासिक बातें हैं और ये गर्व की बिल्डिंग है। अगर इसको संरक्षित कर दिया जाता तो यहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता था। और हमने सुना है कि जो चीज़ें 100 साल से पुरानी हैं पुरातत्व विभाग उनकी देखभाल करता है, लेकिन राजघराने के लोग भी इसको नहीं देखते हैं, इसकी बदहाली पे ना कोई स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि ने आज तक ध्यान दिया और ना ही पुरातत्व विभाग के लोगों ने कोई ध्यान दिया। और इस तरीके से ये देखिए ये नायाब बिल्डिंग किस तरीके से
धराशायी होती जा रही है, प्लास्टर उखड़ गए। लेकिन अगर कोई प्लास्टर 120 साल चल गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। जब इतनी तकनीक नहीं थी तब की ये बिल्डिंग है। आज की बिल्डिंग बनती है तो 5 साल में 10 साल में गिर जाती है, और ये देखिए इस तरीके से ये बिल्डिंग गिरने लगी है। और ऐसे लोहे यूज़ किए गए हैं जिनमें जंग नहीं लगी है। तो अभी आपको हम बाहर से इसको दिखाते हैं। ये देखिए इसके दरवाजे कितने अच्छे हैं, जो आज तक 120 साल के बाद वैसे के वैसे हैं। ना पेंट लगा है ना कुछ हुआ है, लेकिन क्या नक्काशी है। ऐसा सुनने में आया है कि जिसने जो आपने दरवाज़ा देखा नक्काशी वाला, वो एक अंधे बढ़ई ने बनाया था जिसकी आंखें नहीं थी, फिर भी इतनी कलाकारी के साथ उसने दरवाजे बना दिए। ऐसे यहाँ एक मुझको बुज़ुर्ग मिले जिनकी उम्र 70-80 साल रही होगी, और उन्होंने हमको ये जानकारी दी कि जिस कारीगर ने ये दरवाजे बनाए थे वो आदमी अंधा था। तो हैरत करने वाली बात है, ताज्जुब करने वाली बात है कि कितने टैलेंटेड लोग पहले हुआ करते थे, जिसकी कल्पना आज की नहीं जा सकती है। आप देखिए इस बिल्डिंग के ऊपर कितने पेड़ लगे हैं, और इन्हीं पेड़ों की वजह से ये बिल्डिंग गिरती जा रही है। अगर इन पेड़ों को काट दिया गया होता शुरू में तो ये बिल्डिंग महफूज रहती और हमारे बहराइच की एक धरोहर रहती। और अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब उस लायक आदमी है जो इसके लिए कुछ कर सके, तो उसको करना चाहिए और इस बिल्डिंग को मेंटेन कराना चाहिए। प्रशासन से मांग करना चाहिए, पुरातत्व विभाग से मांग करना चाहिए। ये देखिए कितने पेड़ उगाए हैं, इसके ऊपर केवल पेड़ों को हटा दिया जाए, थोड़ी सी मरम्मत कर दी जाए, तो अभी ये हमारे प्रयागपुर की एक धरोहर बन सकती है, बहराइच की एक धरोहर बन सकती है। और जो ऊपर आप एक गुंबद देख रहे हैं, उससे जुड़ा एक रोचक तथ्य है कि उस गुंबद पे एक तीर फंसी हुई है सबसे ऊपर। तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया, ये देखिए एक तीर लगी है, अभी हम दिखाते हैं आपको। तो कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि राजा साहब ने वहाँ पे जब ये बन गया था तो तीर मारी थी, और तीर जाके मेन गुंबद में लगा, अंदर धंस गया, और तब से आज तक ये तीर ऐसे ही लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कम से कम 100-150 फुट या 100 फुट ऊंचा होगा, और कम से कम 200 मीटर दूर से तीर मारी गई तो क्या निशाना रहा होगा। और वो तीर आज भी राजा साहब की याद दिलाती है। हम 120 साल पीछे चले जाते हैं। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अगला वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, और अगली मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।